नमस्ते, मैं शिवानी, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर और आपकी हीलर। आज मैं आपको बताने आई हूँ 4 युगों के बारे में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। तो इन चारों युगों में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या बदल गया या ऐसा क्या खो गया जो कि इन चारों को एक दूसरे से अलग बनाता है? तो सबसे पहली चीज, इनका लाइफ टाइम। सतयुग वॉज द लॉन्गेस्ट युग, ओके। और जैसे जैसे हम सतयुग से त्रेता पे, द्वापर पे और कलयुग पे आते गए, ये लाइफ टाइम कम होता गया। तो त्रेता में और कम हो गया, द्वापर में और कम हो गया इसका लाइफ टाइम, एंड कलयुग इज द शॉर्टेस्ट युग। तो आप इसको रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, 4:3:2:1। तो 4 से 1 तक चीजें कम होती गई। और एक और जो मेजर चेंजेस करता है सतयुग से कलयुग के बीच में, जो कि है ह्यूमन काइंड, हम इंसान स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर जाने लगे। सतयुग में बिल्कुल हाई पिक पे स्पिरिचुअलिटी थी, लोग जुड़े हुए थे स्पिरिचुअल चीजों से। त्रेता में फिर भी बाकी थी, बट कलयुग आते आते स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। तो सतयुग में क्या था कि नर्क और स्वर्ग अलग अलग था, ठीक है। राक्षस और ईश्वर एक जगह नहीं बसते थे, इनका वास अपनी अपनी जगह पे था, सब अपने अपने कर्म से जुड़े थे। फिर आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ? ईश्वर और शैतान एक ही जगह पे रहने लगे, जैसे कि राम और रावण, ठीक है। दोनों एक ही भूमि पे रहने लगे, अपने अपने कर्म करने लगे, अपने अपने हिसाब से चीजों को चलाने लगे। फिर आया हमारा द्वापर युग, कृष्ण जी का युग। इसमें एक ही परिवार पे ईश्वर और राक्षसों का वास होने लगा, जैसे कि कंस और कृष्ण जी एक ही परिवार के थे, है ना। फिर आया हमारा कलयुग। इसमें ना परिवार में, ना घर के बाहर, ना अंदर, इसमें खुद इंसान के मन में ही राक्षस, शैतान और ईश्वर पाए गए, ठीक है। तो जो कलयुग है ना, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इंसान को पता नहीं चल रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, या मैं खुद क्या कर रहा हूँ। आपको आए दिन आसपास न्यूज या आसपास चीजें खुद देखने को मिलती होंगी कि आजकल लोग इतने लस्ट ड्रिवन है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि वो कर्म, धर्म, स्पिरिचुअल चीजों से कोसों दूर जा चुके हैं, और ऊपर से टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गया है, ठीक है। इसे कहते हैं कलयुग। ऑलमोस्ट ये लास्ट फेज ऑफ युग है, ठीक है। इसमें चीजें खत्म होने वाली रहती हैं, इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, शैतानी बुद्धि चलती है ज्यादा, उसका इतना ज्यादा प्रकोप हो जाता है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज होने के बाद भी वी आर बिहेविंग लाइक मॉन्स्टर्स नाउ, इजंट इट? ये सही नहीं है? आप कुछ न्यूज सुनने को आता है, इतनी खौफनाक चीजें, और ये कौन कर रहा है? एक इंसान ही कर रहा है, जिसके हाथ पैर, जिसका दिमाग, सब कुछ सही है, बट स्टिल उससे रोका नहीं गया। उसका शैतान इतना हावी हो जा रहा है कलयुग पे। इसलिए लोग बोलते हैं कि अब दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन अब ये चीजें बढ़े ना, इसीलिए कलयुग इज द लास्ट युग। बट इसी युग में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अपने कर्म और धर्म को बचा के रखें, उन जैसा बनना कोशिश करिए, ठीक है। और कहते हैं ना, अब कुछ दिनों में विजयदशमी आ रही है, रावण को जला के कुछ नहीं होगा। अगर वो रावण, वो शैतान आपके मन में ही है, तो उस मन के, उस शैतान को आप प्रकोप को कम करिए, उसको हावी मत होने दीजिए, राइट। और जो भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, भाव बाकी है, उसको बचा के रखिए, ठीक है। थोड़ा काइंडनेस रखिए, दूसरों के प्रति थोड़ा प्रेम भाव रखिए। कलयुग है, लेकिन इन्हीं के बीच में हमें रहना है। इस पे आपको दिमाग में हावी मत होने दीजिए, इसको, दिमाग को शांत रखिए, अपने मन को के ईश्वर को जगाइए, ना कि अपने शैतान को बार बार अपने ऊपर लाने दीजिए, ठीक है। तो बी ब्लेस्ड, बी काइंड। और अगर आपको हीलिंग अपॉइंटमेंट चाहिए, यू कैन बुक माई पर्सनल अपॉइंटमेंट, ओके। आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर। एंड बी हैप्पी। अपना कर्मा मैट्रिक्स मेंटेन कीजिए, अपने आपके ईश्वर को खुद के अंदर ढूंढिए, कहीं आसपास जाने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारे अंदर ही बसते हैं, ठीक है। सो बी हैप्पी, कीप हीलिंग, आई एम हियर फॉर यू, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।